सब नमस्कार। तो बार बार पूछने से तो आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे होंगे सब लोग। आप सब लोग बहुत खुश रहिए। दुआएं हैं कि आप सब लोग बहुत खुश रहें, बस में बहुत खुश रहें आप लोग। तो अभी जो पिछले वीडियो में एक मैंने जिक्र किया अभी कि मोबाइल सारा दिन रील्स देखना है या फोटोज देखना, अभी तो जो विषय था कि बच्चों पे था कि बच्चों को डांटना, धमकाना, मारना या प्यार से समझाना। अब विषय है एक सारा दिन मोबाइल में लगे रहना। चाहे रील्स देख रहे हो या कोई वीडियोस देख रहे हो, एडिक्शन एक जो बना लेते हो, सारा दिन मोबाइलों में लगे रहना, मोबाइल्स को स्क्रॉल करते रहना, बेफजूल की चीजें देखते रहना। मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया कि मुझे भी कुछ अपने यार मित्रों के पास जाने का मौका मिला, गया भी उनके पास। मिलने का कई बार मन होता है कि यार मित्रों से मिल के आते हैं, वो प्रेमी होते हैं जिनको कुछ लोगों को एडिक्शन हो जाती है, इतनी मोबाइल से एडिक्शन हो जाती है, उनको मोबाइल देखे बिना रहा नहीं जाता, हर वक्त मोबाइल में रहना, चाहे वो देख कुछ भी रहे, बेफजूली चीजें देख रहे हैं, या वो पिक्चर्स देख रहे हैं या वाइल्ड लाइफ होती है जो कि भी अच्छी अच्छी पिक्चर्स को देखना, फ्लावर्स देखना, या कुछ कईयों को आदत होती है कार्स देखना, नए मॉडल्स की कार देखना या रील्स देखना, कुछ भी। अब जैसे मुझे मौका मिला, ठीक है, आदर सत्कार के लिए, मान के लिए, इज्जत के लिए चाय तो बन गई, बट वो उनकी वो कर क्या रहे थे। मैं तो उनसे मिलने गया, हालचाल पूछने गया, बट वो अपने मोबाइल में इतने बिजी हैं जो बात भी नहीं कर रहे। आप सोचिए कि मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी इस टाइम, अपने आप को आदमी क्या सोचता है। यार मैं तो मिलने आया हूं, बंदा मोबाइल में लगा हुआ है। आजकल की लाइफ चल क्या रही है, जब से मोबाइल्स आए हैं, ये आईफोन, एंड्रॉयड या जो भी है, अलग अलग कैटेगरीज आ गई हैं आजकल मोबाइल्स की। तो इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है मोबाइल, आपको लैपटॉप की जरूरत नहीं, हर चीज एक लैपटॉप की तरह मोबाइल में है। आप लैपटॉप की जगह मोबाइल पे हर चीज कर सकते हो। हम लोग उस टेक्नोलॉजी को ना यूज करके फजूल की चीजों में रहते हैं। मेल्स भेजनी है, या आजकल एक जरिया बहुत से हैं, पोर्टल्स हैं, कुछ भी भेजना सेकंडों में पहुंच जाता है, पीडीएफ बनाओ पहुंच जाता है। टेक्नोलॉजी है ना, तो मोबाइल से ही पीडीएफ बनाओ और मोबाइल से ही भेज दो आगे, और विद इन सेकंड पहुंच जाती है। कहां हम चिट्ठियों के थ्रू भेजते थे कोई चीज। सिग्नेचर्स हैं, सिग्नेचर्स भी मोबाइल से हो जाते हैं, एडिटिंग भी हो जाती है, इतना कुछ है मोबाइल में। हम लोग कहाँ घुसे हैं, हम लोग हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम के अलावा कुछ नहीं करते। घर में 5 मेंबर हैं, कभी सोच के देखिए आप, 5 मेंबर, 4 मेंबर, 6 मेंबर, या कभी साथ बैठ के खाना खाया। पुराने जमाने में जब बच्चा घर पे आता था तो वो
माँ इंतजार करती थी। स्कूल से बच्चा घर आता था तो माँ इंतजार करती थी कि बेटा आएगा, खाना तैयारी रखती थी, उस वक्त गरम गरम खाना खिलाऊंगी बैठ के। आजकल 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 का इतना जीवन कैसा बन गया कि बच्चा स्कूल से आता है, उसको मैगी, फास्ट फूड, जंक फूड्स जो बहुत जल्दी क्विकली बनते हैं, हेल्दी फूड खिलाने की बजाय ऐसी चीजों की तरफ वो कहता है बच्चा कहता है मैगी खानी है। आते ही बच्चा स्कूल से आया है, मैगी खानी है, मैदा खाना है, मैगी होता ही क्या है मैगी में। ये चीज ना समझा के हेल्दी हेल्दी फूड खाओ, खाना ढंग से सब्जी रोटी बनाई जाए, उसमें थोड़ा मेहनत तो लगती है, देखो टाइम तो समय तो लगता ही है ना। मैगी क्या 2 मिनट, नूडल्स इसको बोलते हैं हम लोग। तो उन्होंने कहा, बच्चे ने कहा कि ये बना दो, नूडल्स बना दो, तो फट से माँ एकदम से कहती ठीक है। बच्चा स्ट्रेंथ बच्चे में कहां से आएगी जब हेल्दी चीजें नहीं मिलेंगी, उसको प्रॉपरली खाना नहीं खाएगा, सब्जी हरी सब्जियां, जब अच्छा बच्चे के अंदर अच्छी डाइट नहीं जाएगी तो उसमें स्ट्रेंथ कैसे आएगी। बच्चों थक जाते हैं जल्दी आजकल। तो मैं वो चीज कह रहा था, चलो ये तो चीज बच्चों की हो गई, वो उसका कारण पहले में और अब में फर्क है कि पहले मोबाइल नहीं थे। क्योंकि बचपन मैंने भी देखा है, जो चीजें मैंने कही कि आज भी माता पिता के संस्कार, पिताजी का आदर सम्मान जो उन्होंने संस्कार दिए, याद है एक दो बार पिटा बहुत हूं, एक दो बार अच्छे से पिटाई हुई है, सिर्फ एक दो बार, ज्यादा नहीं हुई। गलती की थी, याद है आज भी, कई साल पुरानी बात है, खूब पिटा था। तो उनके जो पिताजी के संस्कार जो थे बहुत सॉलिड संस्कार थे, आज वो याद आते हैं। बट उस वक्त एक डर हमेशा रहता था। आज भगवान की मर्जी आज हमारे बीच में नहीं है, बट हमेशा जब तक उनका साया था एक डर भी था और हिम्मत भी खूब थी। डर इस तरह का डर नहीं, बात करते हुए कुछ चीजें बात करते हुए डर लगता था, ऐसा नहीं था। बट वही चीज मैंने भी पिछले वीडियो में बताया कि बच्चों में पिता का एक डर होना चाहिए। मतलब डर का मतलब ये नहीं कि उनका आदर सम्मान होना चाहिए, डर का मतलब ये है। बहुत से विषय जो उस टाइम अगर मैं अपने बारे में बताऊं आपको, अपना बचपन, कुछ एथिक्स उन्होंने दिए, संस्कार मिले, आज काम आ रहे हैं। भगवान जो देता है तो साथ में है ही, उनको मानता हूं, उनकी उनका आशीर्वाद से
बहुत कुछ बदलाव भी हैं, बट जो पुराने संस्कार हैं कुछ चीजों में, बहुत सी चीजों में, कि किसी का बुरा नहीं करना, जवान पे खड़े रहना, वो बचपन के जो दिए हुए संस्कार हैं, पिटाई भी हुई, तो संस्कार अच्छे मिले, आज काम आते हैं। सारी उम्र आपके साथ माँ बाप के संस्कार सारी उम्र चलते हैं साथ में। आप अच्छे संस्कार दोगे तो आपका बच्चा अच्छी राह पे चलेगा और सारी उम्र उसके आपके दिए हुए संस्कारों पे चलेगा। क्या आज पिताजी ने, जब मैं बात कर रहा हूँ अपने फादर साहब की बात कर रहा हूँ, तो अच्छे संस्कार मिले, उन्होंने अच्छे ढंग से अपने बच्चों को पाला, पढ़ाया। चलो जितना भी पढ़े वो अलग बात है, कम पढ़े ज्यादा पढ़े वो चीज अलग है, बट संस्कार बहुत अच्छे दिए, बहुत अच्छे संस्कार। आज भी चीजें, बातें याद आती हैं उनकी। तो समझाते थे, छोटी छोटी बहुत सी चीजें समझाते थे। आज का जीवन क्या चल रहा है? मोबाइल, अच्छी चीजें बातें ना करके अध्यात्म की तरफ जाना तो छोड़ो, अध्यात्म की बात करते हुए भी लोग ऐसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि एडिक्शन है, मोबाइल एडिक्शन है, रील्स की एडिक्शन है, नशा है उनको रील्स का। आजकल स्टेटस बड़ा चला हुआ है आजकल मोबाइल पे। ये स्टेटस भी एक अलग अलग तरह के हैं, फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस। यूट्यूब का तो मालूम नहीं मुझे, यूट्यूब पे भी स्टेटस लगता है नहीं लगता। हाँ, ये तो मालूम है कि फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे लगता है। आप लोग, सच्चाई बता रहा हूं आपको, मैं तो मोबाइल मैं भी यूज करता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं अपनी, आपको अपने बारे में या वैसी बात चीजें बोलता हूं। व्हाट्सएप मैं भी यूज करता हूं, बहुत से ग्रुप्स हैं, कई तरह के ग्रुप्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज ग्रुप हैं मेरे पास। मेरे बिजनेस रिलेटेड हैं, कुछ और भी फैमिलियर्स ग्रुप हैं, या कुछ और एक दो चीजें हैं, वो भी ग्रुप्स हैं मेरे पास। बहुत से लोग, आपको एक चीज बताता हूं कि मैं व्हाट्सएप बहुत कम यूज करता हूं, बहुत रेयरली यूज करता हूं, बहुत रेयर। बहुत से मेरे सर्कल के लोग जो हैं, सर्कल के मित्र हैं मेरे, जो बिजनेस एसोसिएट्स हैं, बिजनेस क्लाइंट्स हैं मेरे, वो नाराज होते हैं कई बार। एक से तो लिटरली बहस हुई उससे, तो उसने मुझसे नाराजगी जाहिर की। मैं कहा भाई नाराज क्यों हो रहे हो? बोला वो चीज मैंने आपको व्हाट्सएप की थी। मैं कहा सो, अगर आपने व्हाट्सएप की थी तो मैंने नहीं देखी हो, आप नाराज क्यों हो रहे हो?
उसने मुझे बहुत प्यारा जवाब दिया, कमाल हो गई कि आप व्हाट्सएप नहीं देखते। थोड़ा सा गुस्सा, हल्का सा गुस्सा आया। मैंने थोड़ा सा प्यार से उनको कहा कि देखिए, मेरा व्हाट्सएप है, मैं देखूं ना देखूं, अगर आपने व्हाट्सएप किया, मेरा जवाब देखिएगा, अगर आपने व्हाट्सएप किया तो मेरे को आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि व्हाट्सएप देख ले। आपने कोई चीज भेजी है तो आप मुझे बोल सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो। आजकल कॉल का पैसा नहीं लगता मोबाइल पे। अक्सर मैं बोलता हूँ कि कोई मुझे व्हाट्सएप करता है कि मैं व्हाट्सएप से फैमिलियर नहीं हूं, मैं नहीं देखता हूं व्हाट्सएप। अगर आपने कोई व्हाट्सएप कुछ भी किया है, व्हाट्सएप आप मुझे इन्फॉर्म कर दो, कुछ अर्जेंट या कुछ भी है, आपको रिप्लाई कर दूंगा देख के। अदरवाइज नहीं देखता व्हाट्सएप। फेसबुक में नहीं कर चलाता मैं, सारा दिन कभी भी नहीं चलाता मैं। किसी भी सोशल, इंस्टाग्राम है ही नहीं मेरे पास। और आई थिंक मुझे कुछ ज्यादा बाकी सोशल्स का बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। आजकल ये 2 दिन से यूट्यूब पे चैनल क्रिएट किया है, ओनली 2 days, कल और आज दूसरा दिन है। तो आप सोचिए लाइफ कितना, मेरी लाइफ बहुत सुखी है। सारा दिन ये व्हाट्सएप पिन, चैन की नींद सोता हूं, क्योंकि इस मोबाइल की जो मैसेज टोन होती है, टोन से फर्क नहीं पड़ता मुझे। मेरे पास 2 मोबाइल्स हैं। ये नहीं कह रहा कि 2 हैं, एक है, ये नहीं कह रहा हूं। ये नहीं बताना चाह रहा कि मैं 1 या 2 या जो भी है। तो मैंने नोटिफिकेशन, ऑल नोटिफिकेशंस को म्यूट किया हुआ है। तो म्यूट करने से क्या है कि मैसेज टोन नहीं आती। तो व्हाट्सएप देखता नहीं हूं। इतने मैसेजेस आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं, आपको बताऊं। इतने ग्रुप्स हैं मेरे पास, मेरे बिजनेस के रिलेटेड, मेरे फैमिली से रिलेटेड, कुछ 1-2 चीजें 1-2 जगहों के और हैं। तीन चार अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनकी वजह से ग्रुप बने हुए हैं मेरे, अलग अलग ग्रुप्स हैं। अगर मैं मैसेजेस को देखने लग जाऊं, चैन से बैठना तो छोड़ो, चैन से बैठना तो छोड़ो, मैं ढंग से सो भी ना पाऊं, एक दिन बीमार पड़ जाऊंगा। एक मैसेज, अगर अभी कोई मैसेज करता है मेरे को, आप सोचिए कितने मैसेज आते होंगे। किसी ने एक मैसेज अभी किया, 7:02 तक मैसेज किया, 7:03 पे वो मैसेज, आई थिंक ये 20वें या 20 नंबर पे होगा या 25 पे होगा। सोचिए कितने मैसेजेस आते हैं। सबको जो मिलने वाले हैं, तो कोई मैसेज आता है, किसी भी उस पे आता है, मैसेज आता है, उनको स्पेशली बोल देता हूं कि आप मुझे मैसेज करते ही एक इंफॉर्मेशन कॉल डाल दीजिए, प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए। तो आप खुद देखिए, आपको चीज मैं समझाने चाह रहा हूं, सारा दिन मोबाइल्स को छोड़ के अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दीजिए।
ताकि जीवन आपका सुखी हो, जो बच्चे अच्छे से रहें, अच्छा से खाना पीना खाएं। जैसे मैंने कल भी कहा था, तो कई बार, अब मैं चलो वो चीज नहीं कहना चाहता है घर में, कि घर में रहते हुए भी आप एब्सेंस हो, घर में नहीं हो, अब मोबाइल के अंदर घुसे हुए। जिस मैंने कल एक वीडियो में बताया कि हस्बैंड ने या अपने फैमिली मेंबर ने कुछ खाने को मांगा, चाय, सपोज चाय, मैंने क्या कहा, कल भी कहा था कि चाय मांगी, साथ में आपका मोबाइल भी चल रहा है। अब चाय बना तो रहे हो, पर आपका साथ में मोबाइल चल रहा है। चाय में पानी डाला, पत्ती डाली, चीनी भूल गए, क्योंकि कंटिन्यूटी में मोबाइल है साथ आपके। दूध भी डाल दिया, चलो दिखता है वो चीज, चीनी दिखी नहीं ना, याद नहीं, बीच में भूल गए मोबाइल के चक्कर में। अब सब्जी बना रहे हो, कभी नमक ज्यादा हो जाता है या कभी भूल जाते हो कि चीज डालनी चाहिए, क्योंकि ध्यान मोबाइल में है आपका। बाकी देखो, आप इस जीवन से निकलोगे तो सुखी रहोगे, मोबाइल से निकलोगे तो सुखी रहोगे। यूज करो, मैं ये नहीं कहता, एक चीज है, अच्छी चीज है, यूज करो। अब सारा दिन मैंने जैसे भी बोला कि व्हाट्सएप पे स्टेटस, हर 15 मिनट में स्टेटस चेंज होता है, बताइए आप, या हर 1 घंटे में, इसको मेरे ख्याल से डीपी भी शायद बोलते हैं, एक वर्ड है डीपी से, डिस्प्ले पिक्चर या जो भी है। तो वो जो व्हाट्सएप का स्टेटस है, हर 1 घंटे में चेंज होता है, हर 2 घंटे में चेंज होता है। पहले स्टेटस लगाया, फिर उसको चेक करते हैं किस किसने देखा, कितने उन्होंने देखा। महिलाओं में अक्सर क्या होड़ है, सूट, एक सूट खरीदा है, क्या सूट पहना, शादी में गए, वो फोटोएं खींची, वो स्टेटस पे लगा दी। तो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं तो क्या है, आप एक चीज बताइए। पहले आपने चलो एक सूट खरीदा, मैं देखो किसी के ऊपर मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूं। ये किसी महिला ने एक सूट खरीदा, वो सूट पहना, 5-7 पिक्स लिए उसके, अपने आप लिए या घर के किसी मेंबर से या अपने हस्बैंड से पिक्चर्स क्लिक करवा ली, वो स्टेटस पे लगाई, 2, 3, 4 जो भी स्टेटस पे लगाई, फिर स्टेटस, पहले स्टेटस पे लगाई, फिर चेक किया कि कितनों ने देखा। किसी शाम को किसी पार्टी में गए या किसी फंक्शन में गए या कहीं किसी मिलने वाले से गए। आजकल तो एडिटिंग के भी बहुत ऑप्शंस हैं, कई बहुत से पोर्टल्स हैं ऐसे, मेरे ख्याल से उन पे एडिटिंग हो जाती है, या कुछ भी कहीं भी कुछ भी एडजस्ट कर सकते हैं। पिक्चर बनाई, तो वीडियो बनाया, वो स्टेटस पे डाल दिया, फिर चेक कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसी चीजें आ गई हैं वेस्टेज ऑफ टाइम की। ध्यान फैमिली की तरफ से हटता जा रहा है, अच्छी चीजें करने के बजाय, अच्छी राह पे चलने के बजाय ध्यान
बुरी चीजों की तरफ जा रहा है। ध्यान रखिए, थोड़ा सा संभलने की कोशिश कीजिए, परिवार को संभालिए, अच्छी राह पे चलिए, देखिए आपका जीवन कैसे सुधरेगा, खुशियां आएंगी घर में। एक तरफ नकारात्मकता, एक तरफ सकारात्मकता, आपने किसको चुनना है ये देख लीजिए। ये मोबाइल आपको नकारात्मकता की तरफ ले जा रहा है, इसको छोड़ने से आप सकारात्मकता की तरफ चल पड़ोगे। आप डिसाइड आपने करना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हो। समझाने वाला, कोई भी समझाने वाला है, बहुत से ज्ञानी पुरुष हैं, समझाते हैं सारा दिन, अच्छे अच्छे सब सुनने को बातें मिलती हैं, अच्छी चीजें सुनने को मिलती हैं, अच्छी संस्कारिक चीजें सुनने को मिलती हैं। यूट्यूब पे बहुत है ज्ञान, जिनमें है, जिन चीजों में ज्ञान है, बहुत बहुत चीजें हैं, इनको देखो। चलो अभी मिलता हूँ, थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करूँ, फिर वो लंबे हो जाते हैं, अब आप देख नहीं पाते। खुश रहिए, बहुत खुश रहिए। मिलता हूँ थोड़ी देर में फिर से। नमस्कार, प्रणाम, छोटों को बहुत प्यार।